प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब इंग्लिश में कहते हैं इमेज, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखो एक तरह से एक और दो चीज़ें पहले आप लोगों को समझाएंगे। एक तो होता है प्रतिबिंब, एक होती है छाया। ये क्या होती है? छाया, ठीक है। प्रतिबिंब और छाया में बहुत अंतर है। जो आप किसी मिरर के अंदर देखते हैं, दर्पण के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर जो आपके जैसा खुद मतलब आप जैसे हैं वैसे ही दिखता है, वो होता है आपका प्रतिबिंब। एक होता है छाया। छाया कहने का मतलब कि अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है, जैसे कि इधर से प्रकाश आ रहा है, अब हम इसके बीच में कोई अपारदर्शक वस्तु रख दें, अपारदर्शक वस्तु रख दें, तो अपारदर्शक वस्तु रखेंगे तो क्या करेगा, इसके जैसा ही एक काली रंग की आकृति पीछे बनाएगा। किस रंग की आकृति? काली रंग। तो काली रंग की जो आकृति बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? छाया, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं परछाई। इंग्लिश में इसको शैडो कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? शैडो मीन्स परछाई, यानी कि छाया। जैसे कि कभी भी प्रकाश आ रहा है और प्रकाश के बीच में एक अपारदर्शक वस्तु रख दें। क्या रखते हैं? अपारदर्शक वस्तु। तो अपारदर्शक वस्तु रखेंगे तो उसके पीछे जो एक काली रंग की आकृति बनेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? छाया कहेंगे। देखना, दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर, सुबह और शाम। सुबह के समय जब सूर्योदय होता है, सूर्य पूरब से जब उगता है, तो हमारे जब बीच में ये हाथ हो गया, अगर मान लो कि इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ा तो इसके पीछे इसके जैसे ही ये काली रंग की क्या बनती है? आकृति। तो उसको क्या बोला जाता है? छाया। क्या बोला जाता है? छाया। और जैसे देखना, दोपहर होते ही आपकी छाया की आकृति क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि सन कहाँ जाता है? हमारे सर के ऊपर। और फिर शाम के समय भी छाया आपकी क्या हो जाएगी? छाया की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि सन कहाँ चले जाता है? क्षितिज के पास में। तो ऐसे हमारा छाया क्या होता है? बढ़ते घटते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ हमेशा सूर्य का क्या करता है? चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाने के कारण कभी ये सूर्य के पास आ जाता है और कभी ये सूर्य से दूर चला जाता है, जिसके कारण हमारे छाया की जो लंबाई होती है बढ़ती घटती रहती है। ठीक है। अब सुनिए, अब हम समझाएंगे आप लोग को प्रतिबिंब। ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब कि इमेज। ठीक है। प्रतिबिंब मीन्स क्या होता है? इमेज। जैसे देखो, अब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। अगर कोई बिंदु स्रोत से, मान लीजिए सपोज डेट, अभी तो हम लोग दर्पण पढ़े नहीं है, लेकिन अगर हम दर्पण पढ़ेंगे तब अगर हम कहीं इमेज बना दिए वक्रता केंद्र पर, क्या बना दिए? जैसे इमेज कर है, वस्तु रख दी है वक्रता केंद्र पर ए बी। ठीक। अब यहाँ पर सी ही रहने दो। तो हम जानते हैं कि यह एक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो यहाँ से हमारे दो प्रकाश, किसी भी वस्तु के सिरे से दो प्रकाश निकलती है। ठीक है। एक जो होगी जो डायरेक्ट कहाँ होगी? दर्पण पर आकर टकराएगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। और एक जो होती है, अब जैसे देखो यह हो गया, ठीक है, और एक जो होती है इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है। और जब दोनों या इधर की तरफ आएंगी तो फिर यह वक्रता केंद्र पे ही काटेंगे। कहाँ काटेंगी? वक्रता केंद्र पर। लेकिन क्या देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। और प्रतिबिंब किधर की तरफ बना? नीचे की तरफ। यानी कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा बन गया। क्या बन गया? उल्टा। तो यहाँ पर हम देखो, प्रतिबिंब कहने का मतलब कि यह उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी होता है। तो जब उल्टा होता है तो यह हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जब सीधा होता है तो यह क्या हो जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखो, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। एक क्या होता है आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के मतलब कि जैसे देखो अभी हम बताए थे कि यह बिंदु स्रोत से आए प्रकाश की किरणें और प्रवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिल जाए। प्रवर्तन जब हो, जब इसका रिफ्लेक्शन हो, तो यह जाके किसी बिंदु पर क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अगर कट जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और नहीं कटा तो आभासी प्रतिबिंब। नहीं कटा तो
आभासी प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो किसी बिंदु पर कट कर देंगे तो क्या करेंगे उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और नहीं कट करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कट कर दिए तो वास्तविक, नहीं कट करेंगे तो काल्पनिक। यानी मिलेंगी तो क्या कौन सा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और नहीं मिलेंगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखो अभी हम बताए थे कि एक प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है, एक प्रतिबिंब आपका क्या बनता है सीधा, ठीक है। एक प्रतिबिंब क्या बनता है उल्टा, एक प्रतिबिंब बनता है सीधा। जो प्रतिबिंब उल्टा बने वह होगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब सीधा बने वह क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, इसको कहते हैं इमेजिनरी इमेज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इमेजिनरी इमेज, इसको कहते हैं रियल इमेज। यह हमेशा कैसा बनती है उल्टा, यह हमेशा कैसा बनती है सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनती है उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनती है सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। समझ में आया। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाया जाए तो एकदम इसको सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है सीधी रेखा द्वारा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है इसको सादा रेखा या इसको टूटी फूटी कटान रेखाओं से दर्शाई जाती है। तो परीक्षा में आपके जैसे 10वीं के एग्जाम दोगे तुम लोग बिहार बोर्ड के, तो वहां पे प्रतिबिंब पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर स्पष्ट करें। तो देखो जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। उसको क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब में क्या हो कि बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि आगे जाके मिलेंगी, तो वह कौन सा प्रतिबिंब होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को कैसी रेखा दर्शाया टूटी फूटी रेखा द्वारा। अब बताओ यह उल्टा है, यह क्या है उल्टा। तो यह उल्टा बनने के कारण इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको कहाँ प्राप्त किया जा सकता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग अंतर कितने सीखे, ठीक है। पहला क्या अंतर सीखे कि बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिल जाए तो वास्तविक, और ना मिले तो काल्पनिक, ना मिले तो काल्पनिक। यह वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनती है उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनती है सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को कैसे दिखाया जाता है टूटी फूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। प्रोजेक्टर देखे होंगे, उससे जो लाइट जो उसमें से प्रकाश जो निकलता है वो उल्टा उसमें से इमेज निकलता है। कैसा इमेज निकलता है उल्टा, लेकिन उल्टा निकलता है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग प्रोजेक्टर के पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो वो कैसा हो जाता है सीधा। तो यानी कि वह कौन सा प्रतिबिंब निकलता है वास्तविक प्रतिबिंब। पर्दे पर जाने पर क्या हो जाता है सीधा हो जाता है। हमारा जो आँख है मानव आँख, ठीक है, मानव नेत्र से किसी अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के पीछे वाले भाग रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है, रेटिना या दृष्टिपटल पर। लेकिन वह प्रतिबिंब कैसे बनता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है उल्टा। लेकिन तुम तो कहोगे कि हम भाई सीधे दिखते हैं, तो सीधा दिखने का कारण भी है उसमें, वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारे आँख से और मस्तिष्क के बीच में एक दृक् तंत्रिका नामक तंत्रिका उत्तक होती है, ठीक है। तो वह क्या करती है उस इमेज को क्या करती है कि उसकी सूचना इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, ठीक है ना, उस सूचना को पहुंचाती है, आंख से पहुंचा देती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क उसको क्या कर देता है सीधा कर देता है, मस्तिष्क को क्या कर देता है सीधा। और तब जाके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सीधा देख पाते हैं। नहीं तो पता चलता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है सीधा, किसी का लोल टेढ़ दिखता है, किसी का मुंह टेढ़ दिखता है, जैसा दिखे। अब जैसे देखो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया, यह कैसा होता है उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर मिल जाए, यानी सॉरी किसी बिंदु पर मिल जाए तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब, ना मिले तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में।